कंपनीज के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बात करूँगा। इनफैक्ट जो भी हमारा ऑन कैंपस का पूरा प्लेसमेंट प्रोसीजर होता है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ताकि आपको A to Z एंटायर क्लैरिटी मिल जाए। और इसके बाद जब भी आप प्लेसमेंट के लिए बैठो और किसी कारणवश आपका सिलेक्शन ना हो, तो ये वीडियो अगर आपने देख रखी हो तो आपको 100% उस समय पता लग जाएगा कि किस रीज़न से नहीं हुआ है और आप उसके ऊपर फिर काम कर पाओगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कोई भी एक्स्ट्रा फालतू की मोटिवेशन नहीं देने वाला या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताने वाला यार जो ज़्यादा अनरियलिस्टिक है या फिर काफ़ी कम बच्चों के मतलब चांसेस होते हैं उस चीज़ को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे मैं बात करूँगा ऑन एन एवरेज एक जनरल केस लेके बात करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सके। ठीक है, तो बात करते हैं यार ऑन कैंपस प्लेसमेंट की होती कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑन कैंपस क्या होता है, जिसको अभी तक यही नहीं पता। तो देखो, जब भी आप अगर कॉलेज में हो या कॉलेज में नहीं हो, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी या किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, तो दो तरीके से मिलती है ये प्लेसमेंट। पहला कि आपके कॉलेज में जब खुद कंपनीज विजिट करती है और तब आपका जब प्लेसमेंट सीजन आता है उसमें आप कॉलेज के थ्रू अगर अप्लाई करते हो तो उस चीज़ को कहते हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट। और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होती है अगर आप कॉलेज के थ्रू अप्लाई नहीं करते, अपने आप अपना मतलब रेज्यूमे देते हो उस कंपनी में, या तो वेबसाइट पे अप्लाई करते हो या फिर आप किसी ऑलरेडी एक एम्प्लॉयड इंसान को जानते हो उस कंपनी के, इंजीनियर को या किसी को, उससे आप रेफरल लेके वहाँ पे जुड़ना चाहते हो। दैट इज ऑफ कैंपस। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट क्या होती है। अब बात करते हैं कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती कब है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं, इनफैक्ट मैं ऑन कैंपस इंटर्नशिप की भी बात कर लेता हूँ। तो जैसे ही आपका थर्ड ईयर फिनिश होता है, ये एक जनरल केस है, जब आपका थर्ड ईयर फिनिश हो जाता है, फोर्थ ईयर चालू होता है, तो उससे जस्ट पहले ही थोड़ा सा फोर्थ ईयर शुरू होने से पहले ही कंपनीज आनी शुरू कर देती है, यानी कि आपका प्लेसमेंट सीजन शुरू हो जाता है। और प्लेसमेंट सीजन आपका वैसे टेक्निकली तो पूरे फोर्थ ईयर में चलता रहता है, मतलब जैसे आपका फोर्थ ईयर चलते जा रहा है तो कंपनीज आती जाएगी। लेकिन यूजुअली अच्छी कंपनी, सबसे अच्छी कंपनी स्टार्टिंग के 20-30 दिन में आती है, फिर उसके बाद जो कंपनीज होती है अच्छी खासी वो अगले 20-30 दिन आती है। तो कंपनीज का जो पैकेज वाइज जो लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होते रहता है इन जनरल। ठीक है, इसमें ऑफकोर्स इफ्स एंड बट्स होते हैं हमारे, बट डेफिनेटली पैकेज जो अच्छे वाले होते हैं वो जल्दी आके कंपनियाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, सबसे पहले आ जाती है फोर्थ ईयर में। ये एक जनरल केस है। ठीक है, और अगर मैं ऑन कैंपस इंटर्नशिप की बात करूं तो जस्ट 1 साल पहले होता है, जब आपका सेकेंड ईयर खत्म हो जाता है। तो थर्ड ईयर शुरू होने से जस्ट पहले, उस ब्रेक के बिल्कुल एंड में, आपकी सेम ऑलमोस्ट कुछ कंपनीज इनमें से इंटर्नशिप देने के लिए भी आ जाती है। ठीक है, लेकिन इंटर्नशिप सीजन अराउंड मोटा आपका 2-2.5 महीने तक ही चल पाता है, 2 महीने तक ही, प्लेसमेंट थोड़ा ज़्यादा तक चलती है। तो ये तो हो गया कि आपकी कंपनीज कब आती है। अब बात करते हैं कुछ चीज़ें जो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पता हो पहले से, या फिर आपको YouTube पे एक वीडियो देख के आ गए हो किसी भैया दीदी की कि ऑन कैंपस का आपका कैसे पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारी मिथ्स क्लियर करने वाला हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है। अब मोटा आपने क्या सुना होगा कि इन स्टेजेस में आपकी मतलब जो प्लेसमेंट का प्रोसीजर होता है वो ऐसे होता है कि सबसे पहले कंपनी आती है, आपके पास एक मेल आता है सारे स्टूडेंट्स के पास कि XYZ कंपनी है, XYZ इसका पैकेज है, ये वाली सारी ब्रांचेज अलाउड है। फिर उसके नीचे लिखा होता है कि इतनी GPA अगर आपकी आ रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल 7+ आपकी GPA है, मोस्टली केसेस में यही होता है, तो आप एलिजिबल हो। ब्रांच के केस में अगर आपकी जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस है, IT है, इलेक्ट्रॉनिक्स तक है, तो आप लोग अलाउड हो। मैकेनिकल है तो मोस्टली आप लोग अलाउड नहीं हो, कुछ कंपनीज अलाउ कर देती है उनको। ठीक है, तो ब्रांच आ गया, GPA आ गया। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है जो इन दोनों क्राइटेरियाज को पास करता है वो टेस्ट देता है, कोडिंग टेस्ट, आपका कोडिंग राउंड होता है। ठीक है, तो वो उसको देता है। उसमें से जो बच्चे कोडिंग राउंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनमें से कुछ बच्चे यार इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और जो इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। अब ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी कंप्लीटली सच नहीं है, ये एक अधूरा सच है। ठीक है, इसमें इतने सारे लूपहोल है जो आपको कोई भी बताता नहीं है, लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर करूँगा। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब फोर्थ ईयर शुरू होता है, तो मेरा फोर्थ ईयर जब शुरू हो रहा था अगस्त के अराउंड, तो उससे थोड़ा सा पहले जुलाई 25 से हमारी प्लेसमेंट्स आना शुरू हो गई। अब मैं यार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एक स्टूडेंट हूँ, तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में मैं एलिजिबल था। ठीक है, जो मेल के अंदर लिखा होता है, और मेरी GPA थी CGPA 7.6, कुछ खास नहीं है, लेकिन सारी कंपनी यूजुअली 7 से ऊपर लिखती है या 7.5 से ऊपर, तो मैं अगेन सब में एलिजिबल था।
अब अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप ये समझोगे कि यार एक बार अगर आप एलिजिबल हो गए तो जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन है वो सबके लिए सेम हो जाते होंगे, है ना। जैसे मान लो एक दूसरा बच्चा है, उसकी CGPA अगर 9.5 है, यहाँ पे 7.5 है, बट अगर एक बार दोनों एलिजिबल है तो आफ्टर गिविंग द कोडिंग टेस्ट मतलब उस समय तक दोनों के चांसेस इक्वल हो जाएंगे, है ना। और फिर उसके बाद काफ़ी फेयर कंपटीशन होगा, जो उनमें बेटर होगा कोडिंग में वो आगे निकल जाएगा, या जिसके स्किल्स ज़्यादा है वो आगे निकल जाएगा, है ना। मैं भी यही सोचता था फर्स्ट सेकंड ईयर तक, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। इवन मैं स्टार्टिंग की सारी कंपनीज में एलिजिबल था, सबका कोडिंग राउंड दे रहा था। और कोडिंग राउंड में आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हमारे सारे कोडिंग राउंड्स ऑनलाइन थे कोविड की वजह से, और आजकल वैसे इन द फ्यूचर ऑनलाइन ही कंडक्ट होंगे बहुत सारे राउंड्स। और ऑनलाइन पेपर वैसे जाते हैं जैसे कि आप स्टूडेंट्स ने अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम या फिर स्कूल के लास्ट में जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना वो दिए ऑनलाइन पेपर्स, ठीक है। तो सभी का जो ऑनलाइन राउंड है वो बहुत बढ़िया जाता है, बहुत ही सही। उसके बाद लेकिन सेलेक्ट कुछ ही बच्चे होते हैं इंटरव्यू में, और वो किस बेसिस पे होते हैं, वो इस बेसिस पे नहीं होते कि किसी की कोडिंग स्किल ज़्यादा है, ठीक है। तो यहीं पे आ जाता है यार हमारा लूप होल। मैं अराउंड 30 डेज़ तो मैंने वेट किया था, जितना मुझे याद है, अपना पहला इंटरव्यू देने के लिए। उससे पहले मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पा रहा था। अब बात करते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा था। इसमें यही 2 रीज़न्स है, एक है ब्रांच, दूसरा है GPA। और GPA सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है। ये एक बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है, यूट्यूबर्स इसके बारे में आपको बात नहीं करते हुए दिखते, क्योंकि उनकी यूजुअली उनमें से काफ़ी लोगों की अच्छी होती है, ठीक है। तो होता क्या है यार, सबसे पहले जब आपका लिखा होता है ना यहाँ पे कि ये वाली ब्रांच अगर है तो आप बैठ सकते हो, और ये वाली अगर इतनी GPA आपकी 7 से ऊपर है तो आप कोडिंग का पेपर दे सकते हो। तो यही एक सबसे बड़ा लूपहोल आ जाता है। कुछ ऐसी कंपनीज होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, लेकिन 3-4 ऐसी हमारी कंपनीज थी जिन्होंने लिख रखा था कि 7 से ऊपर अगर आपकी GPA है तो आप इस कोडिंग राउंड को दे सकते हो। लेकिन होता क्या है, जब कोडिंग राउंड होता है जिस दिन, उससे 5 मिनट पहले, लिटरली मैं यहाँ पे एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ, 5 मिनट पहले एक मेल आता है, एक्सेल शीट आती है कि यार यही वो बच्चे हैं जो कोडिंग राउंड दे सकते हैं, और उसमें मेरा नाम नहीं होता, मेरा और बच्चों का जिनकी 8 से कम GPA होती है, ठीक है। तो ये कितना अनफेयर है, मतलब उन्होंने एक और GPA का क्राइटेरिया लगा दिया। अब अगर इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मेरे को इस बात से है और सारे बच्चों को कि ये जो क्राइटेरिया है ये वो पहले भी तो दे सकते थे। जैसे मान लो कंपनी का मेल आया, वो उसी समय लिख देते कि यार अगर आपकी इतनी GPA नहीं है तो आप नहीं एलिजिबल हो, ठीक है भाई। अब ये हमें क्या करते हैं यार, एक्सपेक्टेशन गलत बैठा देते हैं हमारे दिमाग में कि आप दे सकते हो पेपर, 5 मिनट पहले कहते हैं कि आप नहीं दे सकते, और उस समय भी वो ये नहीं बताते कि हमने GPA के बेसिस पे किया है शॉर्टलिस्ट। वो तो हम बच्चे इतने स्मार्ट है कि हम देख लेते हैं खुद की क्या चल रहा है यहाँ पे। अब ऐसी टाइप की यार ज़्यादा कंपनीज नहीं होती, कुछ ही कंपनीज होती है, 3 से 4 जैसे मेरे केस में, तो जितना मैंने नोटिस किया अपने एक्सपीरियंस में। लेकिन ये भी एक सही बात नहीं है। अब इसमें 1-2 कंपनीज, सिर्फ ऐसी 2 ही कंपनीज थी जो ऐसी भी थी जिन्होंने ब्रांच के हिसाब से हमें हटा दिया। मतलब हमने फॉर्म भर दिया कि अब हम कोडिंग राउंड देंगे इसका, लेकिन अगेन जिस दिन कोडिंग राउंड था उससे 10 मिनट पहले ही बता रहे हैं कि नहीं यार कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो गए, इतने लोगों के पेपर हम कंडक्ट नहीं करेंगे, तो जो सिर्फ CS और IT के अंदर है वही पेपर दे सकता है। लो भाई, ऐसी 1-2 ही कंपनीज थी। बट अब बात करते हैं जो एक मेजर प्रॉब्लम है, ये दोनों तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी। जब हम सब कोडिंग राउंड देते हैं तो क्योंकि कोडिंग राउंड काफ़ी कंपनीज का इतना ज़्यादा टफ भी नहीं आता है, तो होता क्या है यार कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का अच्छा जाता है पेपर, एंड देन कंपनी क्या करती है, कंपनी ये नहीं देखती कि जैसे एक इंसान है जिसकी कोडिंग बहुत अल्टीमेट है, मान लो वो कोड फोर्सेस पे एक्सपर्ट है, ठीक है, वो ये सब देखेगी ही नहीं। कंपनी सिर्फ ये देखेगी इन 100 बच्चे ऐसे हैं जिनका कोडिंग राउंड अच्छा गया है, हमें उठाने हैं इनमें से सिर्फ 20, तो वो वाले 20 उठाते हैं जिनकी CGPA बेस्ट होती है उन सब में से। सिर्फ इसी बेसिस पे वो ऐसे उठा लेते हैं, और अगेन वो बताते नहीं है कि हमने किस बेसिस पे उठाया है, हम खुद ही आइडेंटिफाई करते हैं देख देख के कि अच्छा कौन सा हुआ है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, हर समय ऐसा ही होता है, ठीक है। दुख की बात है बट ये सच है, आपके लिए जानना ज़रूरी है ताकि आप पहले से काम करना शुरू करो उन चीज़ों पे जो हमें नहीं पता थी। अब जैसे ही ये हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए जो जाता है, अगर ये, अब देखो ऐसा होता है कि जब इंसान इंटरव्यू के लिए कोई जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चांसेस होते हैं उसकी सिलेक्शन के, वो उसी के हाथ में होते हैं, मतलब स्टूडेंट के हाथ में ज़्यादा होते हैं इस केस में, और उसकी GPA के हाथ में कम होते हैं, ठीक है, उसी के हाथ में होते हैं। बट इन केसेस में भी कुछ कुछ कंपनी ऐसा करती है, अगर ज़्यादा बच्चों का इंटरव्यू अच्छा गया है तो उनमें से भी जो अच्छी GPA वाले हैं उनको वो उठा लेती है। अब ये एक काफ़ी वियर्ड बात देखो है, पर हम कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। वियर्ड बात इसलिए क्योंकि जो हम कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है हमारी इसके कहते हैं प्लेसमेंट के साथ,
कुछ कुछ ब्रांचेस का है। अगर आप CSIT में हो और आपके अगर OS DBMS कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं, बट अगेन वो भी आपको प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके जैसे मेरी तो ब्रांच ही अलग है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ तो मैं तो कुछ और ही पढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्या पढ़ रहा हूँ मैं तो, ठीक है। तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है प्लेसमेंट के साथ, लेकिन फिर भी उस बेसिस पे डिसाइड होता है। अब हो सकता है ये तो देखो कंपनी के ऊपर है, हम तो कुछ नहीं कह सकते, ना हम इस चीज़ में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई रैंक नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो और सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, तो स्पेसिफिकली फर्स्ट और सेकेंड, तो आपके पास यार अभी भी टाइम है, अपनी GPA को रिपेयर करना शुरू कर दो। जो मैं बता रहा हूँ वो 100% ट्रू है। ये सब कहने सुनने की बात है कि डिग्री स्किल, मतलब कहते हैं डिग्री इतनी मैटर नहीं करती, ब्रांच मैटर नहीं करती, आपकी कहते हैं कॉलेज के नंबर मैटर नहीं करते, ये वो हो सकता है आगे जाके मैटर ना करें। हम भी ये चाहते हैं कि वो चीज़ें आगे जाके मैटर ना करें, लेकिन ऐसा आजकल नहीं होता है, एटलीस्ट अभी के टाइम पर हर चीज़ इनमें से मैटर करती है। तो क्योंकि अगर आपको पता है कि मैटर करती है, मैंने एक्सपीरियंस बताया, तो आप शुरू हो जाओ यार अपनी GPA के ऊपर काम करना। क्योंकि देखो, आप अगर किसी कॉलेज में हो, Tier 1 हो, Tier 2 हो, कुछ हो, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, अपनी ब्रांच तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन GPA आप चेंज कर सकते हो। अपनी क्लास में अगर आप टॉपर बन के रहते हो ना, फिर इवन अगर आप Tier 2 कॉलेज के भी हो, उसमें भी ठीक ब्रांच में नहीं हो, आपकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगी, ठीक है। दिस इज अ फैक्ट, प्रोवाइडेड उसके बाद ऑफकोर्स आपको कोडिंग तो करनी ही करनी है, दैट इज़ अ मैंडेटरी थिंग। बट सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया वो इसके ऊपर आजकल थोड़ा ज़्यादा बायस्ड होने लग गया है, ठीक है। तो ख़त्म करता हूँ यार मैं इस वीडियो को यहीं पे। आई होप आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो इस वीडियो से कि एक्चुअली में प्लेसमेंट्स में ऑन कैंपस में क्या होता है। और सेम थिंग गोज फॉर द इंटर्नशिप्स एज वेल, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है उसमें। जो मैंने प्लेसमेंट्स के लिए बताया वो इसके लिए भी ट्रू है। तो यार पढ़ना शुरू कर दो, मन नहीं लग रहा तो भी पढ़ना शुरू कर दो, उस बेसिस पे यार काफ़ी डिपेंड करता है। कोडिंग लेकिन कभी मत छोड़ना, साथ साथ वो भी बहुत ज़्यादा अपनी अच्छी बना के रखना। इस वीडियो के लिए इतना ही है, आपसे मिलते हैं अगली किसी ऑनेस्ट टॉक में या ऐसी रियल टॉक में। बाय।